हरिओम मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सभी मित्रों के लिए हिंदी वर्णमाला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और मेरा विश्वास है कि आप सभी मित्रों को एग्जामिनेशन में से इन्हीं में से एक आध प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो इसमें से 2-3 प्रश्न जरूर आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ करके इस सेशन को नहीं जाइएगा। तो हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमारा ह सही है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को मैं एक बात तो और बता दूं शुरू में ही कि इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा, उसका रंग नीले वर्ण से है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो सही है वो, तो हम लोगों ने अभी सीखा कि अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ हमारा ह नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि य, र, ल, व व्यंजनों का कौन सा व्यंजन कहते हैं, यानी कि इनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला, वा को। इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपके 2 प्रकार से प्रश्न और बन सकते हैं। वो आपसे बोल सकता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 6, 7। जो जानेगा उसका सही हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि या, रा, ला, वा। तो एक प्रश्न तो ये हो गया हमारा। सेकंड प्रश्न रहेगा कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। वहाँ पर आपको या, र, ल, वा भी दिया रहेगा और ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो आप सभी मित्रों को या, र, ल, वा पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे श, श, सा, ह है। ठीक है, इसको याद करिएगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्गों को कहते हैं, उन वर्गों को हम लोग अघोष कहते हैं। प्रश्न देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्गों को अघोष कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर इस अघोष, हाँ सही है। प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण जो है पार्श्विक ध्वनि है। छठवां प्रश्न है हमारा कि इसमें से कौन सा पश्च स्वर है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर पश्च स्वर की परिभाषा बता दूं तो जो ये जिह्वा के आधार पर इसको बांटा गया है, तो इसका मतलब होता है कि जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से हम लोग कौन से वर्ण को बोलते हैं, उसी को हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। तो जो यहाँ पर बड़ा आ है यानी कि आ, तो ये हमारा पश्च स्वर होता है। आप लोग आ बोल के देखिए तो आपको आभास होगा कि हम लोग जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा आ जो होता है ये पश्च स्वर होता है। सेकंड ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है अ। तो अ हमारा जो होता है ये होता है, कौन सा स्वर होता है, ये होता है हमारा मध्य स्वर। 7वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो हम आपको एक चीज बता दें कि जो पा वर्ग है हमारा जो पा वर्ग है वो ओष्ठ की ध्वनि होती है। प, फ, ब, भ और मा। जब आप लोग प, फ, ब, भ, मा को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों ओठ आपस में टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो ध्वनि है प, फ, ब, भ, मा की, ये ओष्ठ की ध्वनि है। बट यहाँ पर चा जो है, चा में चा जो तालु की ध्वनि होती है। इचु यशानाम तालु हो, यानी कि इचु, चू मतलब होता है चावर्ग। ये संस्कृत का फार्मूला है, इचु यशानाम तालु हो। तो चा जो यहाँ पर मतलब होता है उसका अर्थ होता है, चू का मतलब होता है चावर्ग, यानी कि चावर्ग। और ई और शा कौन सा, सलजम वाला सा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें से कौन व्यंजन पार्श्विक है। तो अभी हमने एक प्रश्न किया था, सेकंड वही आ गया है, ला है। हिंदी में तालव्य ध्वनियां है। अभी मैंने आपको बताया है कि इचु यशानाम तालु, यानी कि चावर्ग पूरा जो है वो तालव्य की ध्वनि है। तालव्य ध्वनियां मतलब होता है कि
कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी कि तालु है। तो चा वर्ग तालु वर्ग है, तालु है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ओ क्षम्यताम क्षम्यताम, आगे चला गया। यहाँ पर पूछ रहा है श का उच्चारण स्थान, तो इस श का उच्चारण स्थान तालु होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान तालु होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण त है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है। मूर्धन्य यानी कि जो टा वर्ग होता है हमारा, ये मूर्धन्य ध्वनियों का स्थान होता है। टा वर्ग, टा वर्ग को जब आप लोग टा वर्ग बोलिए एक बार, ट ठ ड ढ ढ ड़ ट ठ ड ढ, तो आप लोग देख हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श कर रही है ट ठ ड ढ बोलने पर, यानी कि ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण दंत्योष्ट है। अब इसको जरूर याद रखिएगा कि दंत्योष्ट जो वर्ण है वो वाह है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगला है हमारा 14वां प्रश्न की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। यह है कि हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, तो वह थ। ठीक है, प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए इसको। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, वो है थ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्वर संवृत है, तो वो ई संवृत स्वर है। अगला है हमारा हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ। अभी हमने आपको बताया था कि ता वर्ग पूरा मूर्धन्य ध्वनि का होता है, तो ट ठ ड ढ ये हमारा जो वर्ण है ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी में बा की ध्वनि होती है। अभी हमने आपको बताया था कि जो पूरा प फ ब भ म यानी कि पा वर्ग पूरा ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, यानी कि हिंदी की बा ध्वनि जो है वो ओष्ठ की ध्वनि है। ठीक है, अगला प्रश्न, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात तो अल्प विराम लगता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अल्प विराम शब्द हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन सही है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, इसको याद रखिएगा मित्रों कि ध्वनियों को अनुस्वार किसे कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ अनुस्वार कही जाती हैं। उचित है। अगला शब्द, इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है। चटपट यानी कि अमात्रिक मतलब कि जिसमें मात्रा नहीं है कोई, तो ऐसा चटपट ही है। इनमें से कौन सा चिन्ह शून्य होता है। हंसपद लाघव, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं। इत्यादि का संकेतन चिन्ह है। इत्यादि इसको बोलते हैं डाट 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 जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कि ETC जिसे बोलते हैं। जैसे वहाँ पर बोल दिया ना कि हमसे आप लोग नाउन की परिभाषा बताइए, संज्ञा की परिभाषा बताइए, तो हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद उदाहरण देते हैं राम श्याम काजू आदि इत्यादि। तो राम श्याम काजू बिस्तर बेड के बाद हम लोग लाइन खींच देते हैं डाट 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 की, तो वो इत्यादि का साइन होता है। यही है, आप लोग इसको देख लीजिए। इनमें से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण हमारा त है। ठीक है, त। अब ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा होगा, हमें लगता है, हाँ गा का ही उच्चारण पर स्थान पूछ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो गा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क ख ग घ। और माननीय श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मानी है, तो विराम चिन्ह 20 है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उक्त सभी में। इसको आप लोग देख लीजिए, विषाद के समय हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। घृणा के, विस्मय के समय, प्रसन्नता के समय, सम्मान में जो लोग बड़ों के होते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है, तो वो शा जो है हमारा वो घोष नहीं है। छंद में एक चरण की समाप्ति पर
किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये आप लोग देख लीजिए, आप कौन है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो आप कौन है, तो अगर आप लोग देखें तो ये प्रश्नवाचक है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कौन है, तो यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? विसर्ग, अब आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है अपना। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को हम लोग व्यंजन कहते हैं, ये भी सही हो गया। 34वें प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी और फारसी की हैं। हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, आप लोग माला किसको कहते हैं? माला क्या होता है कि बहुत सी जो छोटी छोटी, उसको क्या बोलते हैं यार, छोटी छोटी मोतियों के समूह को माला कहते हैं। ऐसे ही वर्णमाला का क्या मतलब होता है? वर्णों के समूह को, और उसको अगर हम व्यवस्थित रूप से कर दें, वर्ण हैं हमारे, उसको हम लोग व्यवस्थित रूप से कर दें तो वो वर्णमाला हो जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? श है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है कंठ्योष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ ओ। तो ओ बोल करके जब आप देखेंगे तो हमारा ओष्ठ भी प्रयोग हो रहा है और कंठ भी प्रयोग हो रहा है, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ्योष्ठ है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। इन वाक्यों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? दिल्ली। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरे और चौथे से संबंधित हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो वो प है, जो कि अल्प प्राण। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग कहते हैं, क्षमा करिएगा नीचे चला जाता है बार बार। जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे स्वर कहते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, प्लुत स्वर होता है ना? तो ये वही वाला स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु 5 निकले हो उसे महाप्राण कहते हैं। कौन सा अघोष वर्ण है? तो इसमें उक्त सभी अघोष वर्ण हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। य र ल व हैं, तो ये अंतस्थ भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, इसको भी याद कर लीजिएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान अभी हमने ऊपर देखा था, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी कि ये वर्ण मूर्धन्य होते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब कि जिसका क्षय ना हो सके, है ना? अब यहाँ पर है कि हम लोग पंचमाक्षर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि अंगणनम यमंगणनम एक संस्कृत का सूत्र भी है, ये जहाँ तक माहेश्वर सूत्र में है यमंगणनम, तो ऐसे ही है, ये पंचमाक्षर हैं, यानी कि ये वर्ग के 5वें अक्षर हैं, है ना? हाँ, अब ऐसा है 51। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? यमुना। और आप लोग वीडियो को पूरा देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन वीडियोस ला रहा हूं, आप सभी लोग वीडियो को देखें, आनंद लें और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बढ़िया से करें। आप सभी मित्रों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होनी ही चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप लोग अध्यापक बने, छात्रों को शिक्षित करें, और क्या चाहिए भाई। तो अब सभी से मैं एक आग्रह करूंगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें वीडियो बनाने के लिए बाध्य भी करता है। ओके, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।
हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन 1-2 वीडियोज़ डाल रहे हैं और आप सभी मित्रों के लिए जो भी हमसे हो पा रहा है हम अपनी तरफ से अपना सहयोग दे रहे हैं। ओके, जय हिंद।